हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अब हम लव एंड डिसेप्शन के अगले पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें कौन है ना वो टैन को गाड़ी पे छोड़ के वो वहाँ से चले जाता है। और टैन जब मुड़ कर दिखता है तो आंटी कौन नहीं होता है, तो वो इधर से चिल्लाने लगता है, पर वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं होता है। तो इधर पे दोनों बाप माँ बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कुन को लगातार कॉल करता है, पर कुन जो है ना बिज़ी है शॉपिंग करने से। सो इधर पे दो आदमी आकर उसे दिखता है कि एक बच्चा जो है ना कार पे अटक गया है। तो उसे रेडियो पे ब्रॉडकास्ट भी कर देता है और ट्राई को वो न्यूज़ मिल जाता है और वो दौड़ के अपने बेटे को वहाँ से निकाल लेता है। और कौन भी वहाँ पे आ जाता है और कौन को पता नहीं होता है, क्योंकि वो टोटली भूल चुका था। तो इधर पे आकर वो प्ला के दोस्त है ना, वो बस कहता है कि तुम इतना इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो। मैंने टैन को बचपन से ही पाला हुआ है, पर मैंने ऐसे गलती कभी नहीं किया है। इधर पे सिस्टर भी गुस्सा करने लगता है कि अगर टैन को सफोकेटेड टू डेथ हो गया तो कौन जिम्मेवारी होगा। तभी आंटी कहता है कि मुझे बस मालूम नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। और इधर पे दोस्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और वो कहता है कि कौन कहता है कि ये हमारा घरेलू मामला है, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो भी वो कहती है कि मैंने उसके बेटे को प्ला के बेटे को रेज़ किया है, तुम पता नहीं मैंने बचपन से उसे रेज़ किया है और तुम मुझे इतना ज़्यादा खरी खोटी सुना रही हो। मैं फैमिली मैटर का हूँ। इधर पे वो दोनों ही देखते रहता है और कून को कुछ नहीं कहना चाहता है। इधर पे टैन उठ कर आकर जाता है और कहता है कि मेरे आंटी उनको बहुत ज़्यादा परेशान मत करना। मैं आंटी ने तो बोला ही था कि मुझे आगे आकर बैठना, पर मैं पीछे बैठना चाहती थी। और इधर पे आंटी जो है ना उसे ट्राई के लिए प्रिपेयर हो रहा था नाइट के लिए। और उसी समय पे उसे वो थाइन के बाद भी याद आता है और कहता है कि तुम्हें बस ट्रायल को लुभाना है। तभी वो जग ज़रूर में लगी रखता है। और इधर भी सीन शिफ्ट होता है प्ला ट्राई ने प्ला के लिए कुछ एक्सपेंसिव क्लोथ्स बाय किया हुआ है और वो बस उसे पहनना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इधर कून को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव खरीदने की वजह से उसे नौकर जो भी सर्वेंट है ना वो उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। और वो भी उसे खरी खोटी सुनाने की वजह से वो दोनों ही एक दूसरे पर लड़ पड़ती है। और इधर पे उसी समय पे ट्रायल भी आ जाता है और वो बस चिल्लाने लगता है कि देखो क्या कर रहा है ये जो सर्वेंट्स है ना, मुझे ये क्या कर रहा है। इधर पे प्ला को दिखाया जाता है, प्ला जो है ना फ्लावर पिकअप कर रहा होता है। उसी समय पे एक आदमी दिखाई देता है, वो बस उसे ध्यान से देखते रहते हैं बुरी आंखें से। और प्ला जो है ना उसे पता नहीं चलता है कि वो कौन है। और उसी समय पे रूज आ जाता है और रूज कहता है कि चलो अंदर चलते हैं। और इधर पे जो है ना ट्रायल प्ला के लिए कुछ ड्रेसेस खरीद कर लेकर आता है और वो कुछ करने के लिए रेडी होता है। उसी समय पे कुन आ जाता है और कुन आकर उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। और इधर पे वो दोनों ही सजग हो जाता है। और उसी समय पे ट्रायल ने जो ड्रेस खरीद कर दिया था ना वो कुन को दे देता है, क्योंकि साइज सेम होने की वजह से वो कुन को दे देता है। और ट्रायल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो ड्रेस तो उसने अपनी पत्नी के लिए लिया था, पर वो जो है ना वो उसे दे दिया था। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। और इधर पे बाप माँ बेटी साथ में सोना चाहता था, तो ट्रायल को दूसरे कमरे में सोना पड़ता है। और उसी समय पे कून आकर वो उसे हक करने लगता है और ट्रायल कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी कून कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम मुझे अभी भी चाहते हो, तो आ जाओ, आज रात हम एक हो जाएं। तभी ट्रायल कहता है कि तुम्हें शर्म आने चाहिए कि तुम्हारी बहन जो है ना तुम्हें बहुत ज़्यादा एडोर करता है और तुम ये सब कर रहे हो। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखने जाए, आइंदा मेरे बेडरूम पे मत आना। और ये सुनते ही कून वहाँ से चले जाता है और प्ला जो है ना
वो अपने बेटे के साथ सो रहा होता है और उसे मालूम चल गया था कि कौन वहाँ उसके पति के पास गया हुआ है, पर उसे लौट के आने के लिए वजह से प्ला जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और इधर पे प्ला पिन को भी वो आदमी आकर डराने लगता है कि तुम्हें मालूम है ना मैंने क्या किया था 6 साल पहले, अब फिर से मैं तुम्हें करूँ क्या, ये वो सब जो कुछ भी है, तो तुम चिल्लाना मत। उसी समय पे रूज आ जाता है और रूज आवाज़ सुनने की वजह से आ जाता है और प्लापिन उसी से ही ज़ख्मी हालत कर देता है और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है प्ला और ट्रायल जो है ना वो दोनों ही बातें कर रहा होता है, क्योंकि उसे ऑफिस जाना होता है ना, तो वो नहीं आना चाहती हैं। तो इसी समय पे वो दोनों ही एक दूसरे को बातें कर रहा होता है और ट्राई कहता है कि तुम्हारी सिस्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल है, तो मैं अपने बेटे को उसके हवाले नहीं करने वाली हूँ। तभी प्ला कहती है कि तुम मेरी बहन को ये सब मत कहना, क्योंकि मेरी बहन जो है ना वो लॉस्ट हुए, पर हमें वो दोनों को आगे रखना चाहिए। और इसी समय पे वो दोनों ही कुछ करने लगे क्या होते हैं। उसी समय पे कौन आ जाता है, पिन आ जाती है। और पिन आकर कहते हैं कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ये प्ला के साथ तुम क्या कर रहे हो। तभी ट्राई कहता है कि मैं लीगली मैरिड प्ला के साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ कभी भी लीगली मैरिड नहीं थी। जो कुछ भी था तो मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी। अब मैं सब याद आ गया है, तो ये सब कुछ नहीं है। तो उसी समय पे वो बेहोश हो जाती है और वो बस सोचने लगते हैं कि जो कुछ भी है ना वो फ़ोन और मैसेजेस वो सब कुछ ट्रायल ने नहीं रूज ने किया था। तो भी वो बस हाँ कहता है कि मैंने अभी अभी न्यू फ़ोन लिया है, तो मेरा वो मैसेज वो नंबर नहीं है। तो अभी उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है। इधर पे कहता है कि तुम बस इस लड़के के साथ रन कर रहे हो, तुम ये सब कैसे कर सकते हो, तुम अफेयर जो चला रहा है कैसे शर्मनाक है बातें है ये कहकर वो कून कहते हैं। और ट्रायल फिर से भी समझाने लगते हैं पिन को कि मैं तुम्हारे साथ लीगली मैरिड नहीं हूँ, तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारा दोनों का रिश्ता सिस्टर और भाई का होना चाहिए और कुछ और नहीं। तो तुम्हें ये सब सोचना चाहिए। और ये सुनते ही वो फिर से बेहोश हो जाती है। और इधर पे वो आंटी को कॉल करके कहते हैं कि वो पिन जो है ना फ्रेंड हो गए, क्योंकि उसे बस सच्चाई याद आ गए, तो आपकी वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और इधर पे कंसल्ट करते हुए जो है ना साइकियाट्रिस्ट वो उससे कंसल्ट करते हैं और वो कहता है कि मैं पेशेंट की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकती हूँ। तभी वो दोनों ही साइलेंट हो जाता है और इधर पे सीन शिफ्ट होता है। फादर और बेटे के लाड प्यार के शुरू हो जाते हैं और फादर जो है ना उसके बेटे को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करके उसे कहानी सुना देता है और वो बस बातें बोलते रहते हैं। और इसी समय पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपने बेटे के बिहेवियर से, क्योंकि उसकी माँ ने जो सिखाया हुआ है ना कि अच्छे बच्चे बनने होंगे और अच्छे होंगे, तो ये सब बातें उससे सुना देता है। और ये सुनते ही वो दोनों ही वहाँ पे सो जाते हैं और प्ला आकर ये सब देखता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है, क्योंकि वो जो चाहती थी ना एक पति और बेटा और वो हैप्पी फैमिली टाइप, और ये देखते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो रोने लगती है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है प्ला और टैन जो है ना बाहर जा रहा होता है और उसी समय पे ट्रायल भी आ जाता है और ट्रायल आकर कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो ट्राई कहता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं एक आंटी यहाँ के पास जा रहा हूँ। तभी उसी समय पे प्ला कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो तो तुम मेरे साथ ही रहोगे।
अब मेरा नाम जो है ना थाई है, तुम मेरे असली बेटे हो, ये सब मैं तुम्हारे माँ का हस्बैंड हूँ, नहीं कि दोस्त हूँ। अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था, मुझे माफ़ कर देना। और वो बेटा भी है ना बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है क्योंकि उसे रियल फादर मिल गया था जो उसे चाहिए था। टैन उसे उसे फादर के रूप में ही दिखता था, तो वो सब अच्छा हो गया है। और इधर पे पिन जो है ना वो जो भी लव साइन का है ना वो उसे तोड़ देता है और कहता है कि आज से मैं लव रिलेशनशिप इसे मेरे लाइफ कंट्रोल करने की नहीं दूंगा, इजाज़त नहीं दूंगा। और ये कहकर वो उसे तोड़ देता है। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वर्क देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू।